नीचे जा रहे हैं, विजिबिलिटी ठीक ठाक है, फॉलो मी। 1 मिनट। समुद्र के नीचे आज भी कई ऐसे राज दबे हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ सालों पहले अरब सागर की गहराई में ऐसी ही एक साइक खोजी गई जिसे देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल वो एक भरी पूरी नगरी थी, ऐसी नगरी जो इतनी खूबसूरत थी कि जिसे कोई एक बार देख ले तो बस देखते ही रह जाए। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े गेट और उन पर की गई नक्काशी, सड़कें, भव्य महल, पूरा वेल प्लान्ड शहर जो आज के शहरों को भी पीछे छोड़ दे। समुद्र की गहराइयों में ऐसी नगरी देखकर आर्कियोलॉजिस्ट्स हैरान थे। आखिर ये नगरी यहाँ पहुंची कैसे और ये कितनी पुरानी है, ये अब सवाल उनके मन में भी थे, जिनका जवाब ढूंढने के लिए उन पत्थरों के सैंपल लिए गए और कार्बन डेंटिंग से पता चला कि वो पत्थर महाभारत काल के हैं और ये वही नगरी है जिसके बारे में महाभारत में भी बताया गया है, यानी श्री कृष्ण की नगरी, द्वारका नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे बसाया था। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता कि यही द्वारका है? इसका क्या प्रूफ है? क्योंकि द्वारका जो गुजरात के जामनगर जिले में अरब सागर के तट पर बसा एक छोटा सा शहर है, जिसे भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक माना जाता है, जहां हजारों कृष्ण भक्त दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं। अगर वो द्वारका है तो फिर ये क्या है? दरअसल श्रीमद् भगवत पुराण के कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, लेकिन कंस की मौत का बदला लेने के लिए उसके ससुर जरासंध ने मथुरा पर 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 17 बार अटैक किया। बार बार हो रहे इन आक्रमणों से न केवल मथुरा की प्रजा परेशान थी, बल्कि श्री कृष्ण भी दुखी हो चुके थे। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए मथुरा से कहीं दूर जाना ही सही समझा और वो अपने परिवार और पूरी प्रजा के साथ मथुरा से 1285 किलोमीटर दूर अरब सागर किनारे जा पहुंचे और उन्होंने विश्वकर्मा को समुद्र के ऊपर एक नगरी बनाने का आदेश दिया। लेकिन समुद्र देव की मर्जी के बिना ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र देव की पूजा की, जिससे खुश होकर समुद्र देव ने अरब सागर के बीचों बीच 12 योजन यानी करीब 153.6 किलोमीटर धरती गिफ्ट की। इसी भूमि पर भगवान विश्वकर्मा ने विशाल द्वारका नगरी का निर्माण किया। ये एक ऐसी नगरी थी जो आज की वेल प्लेन्ड सिटीज को भी मात दे सकती थी। ऊंची दीवारें, बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सोने के महल, सब कुछ बेहद ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। और इसी नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल, जो बेहद आलीशान था। पूरे यादव वंश और पूरी प्रजा को यहाँ पर बसाने के बाद श्री कृष्ण वापस मथुरा गए और जरासंध से युद्ध किया। उनका वध करने के बाद वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन कहते हैं ना, यहाँ कुछ भी कांस्टेंट नहीं रहता, सुख दुख आता रहता है, और श्री कृष्ण भी इसी चक्र का हिस्सा थे। दरअसल कुछ समय के बाद पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध शुरू होता है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। 18 दिनों के भीषण युद्ध के बाद आखिरकार पांडवों की जीत हुई और यहीं से शुरुआत हुई खूबसूरत नगरी द्वारका के सर्वनाश की। दरअसल महाभारत के स्त्री पर्व के अकॉर्डिंग माता गंधारी ने जब अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो ये दुख नहीं सह पाए और उन्होंने भगवान कृष्ण को अपने बेटों की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें श्राप दे दिया कि जैसे उसके वंश का विनाश हुआ है, ठीक वैसे ही 36 साल बाद तुम्हारे वंश का भी ऐसे ही विनाश होगा। श्री कृष्ण इसके बारे में पहले से जानते थे, इसीलिए उन्होंने माता गांधारी के श्राप को आशीर्वाद समझकर एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा एक और श्राप था जो यादव वंश के विनाश का कारण बना। एक बार की बात है जब द्वारका के पास बसे पवित्र स्थल पिंडारक में कई ज्ञानी साधु संत आए हुए थे। उन्हें देखकर श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऋषि मुनियों के साथ शरारत करने की सोची।
फिर क्या था, सांब ने एक गर्भवती स्त्री का भेष बदला और पहुंच गया साधु संतों के पास। वहां जाकर उसने ऋषि मुनियों से अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपने साथ हो रहे इस मजाक से क्रोधित हो गए और उसने सांब को श्राप दे दिया कि वो एक लोहे के मूसन को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। अब श्राप तो एक ही भारी होता है, यहाँ तो 2 मिल चुके थे और थोड़ी देर बाद जामद के कपड़ों से एक लोहे का मूसन मिला। जब श्री कृष्ण के नानाथ उग्रसेन को इस तोरी कहानी का पता चला तो उसने उस लोहे के मूसे की टुकड़े किए और उन्हें समुद्र में फेंक दिया। यही उन्हें यह गलतफहमी हो गई कि ऐसा करने से उन्होंने यादव वंश को इस श्राप से बचा लिया, क्योंकि जैसे ही उग्रसेन मूसे के टुकड़ों को समुद्र में फेंकते तो उन्हें एक मछली निगल लेती और फिर वो मछली मछुआरों की जान में जा फंसती। जब उन्हें चीरा जाता तो उनके पेट से उसी लोहे के मूसल की टुकड़े निकलते हैं। एक शिकारी उन लोहे की टुकड़ों से जहरीली तीर बना देता है और ऐसे टुकड़े टुकड़े होने के बाद भी ये लोहे का मूसल एक बार फिर तैयार हो जाता है यादव वंश के विनाश के लिए। लेकिन कैसे का, दरअसल 36 साल बीत चुके थे और वो समय आ चुका था जब माता गांधारी के श्राप को सच साबित होना था। पूरा यादव वंश नशे के नट में डूब चुका था। धीरे धीरे उन्होंने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया। फिर क्या था, अंदर ही अंदर यादव वंश में युद्ध छिड़ गया। भाई भाई को बांटने लगा और धीरे धीरे पूरे राजवंश का विनाश हो गया। ये सब देखकर बलराम जी ने धरती का क्या कर दिया और श्री कृष्ण जी जमीन की नीति पड़े। कुछ देर चलने के बाद वो एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर लेटे। तभी एक शिकारी ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। ये वही शिकारी था जिसने मछली के पेट से निकले टुकड़ों से तीर पर आया और ये वही जहरीला तीर था जो लोहे के मूसन से बना था। जैसे ही जहरीला तीर श्री कृष्ण को लगा तो उनकी मौत हो गई और उन्हीं के साथ पूरा यादव वंश